सिर्फ एक ही अपडेट किया। आप इधर आइए तो ये तो हरिओम का ये आ गया, उसने सिर्फ एक ही आइटम चेंज किया है और कुछ नहीं। हाँ नहीं नहीं फिनिश गुड्स नहीं, वो डिफेंस ट्यूब ये आउटर ट्यूब विद बॉटम 380 बाकी सब सेम 380 ये हो गई और 320 ये हो गई। कितनी होगी फिनिश गुड्स 320 के 320 ही तैयार है उसके पास, और 380 में केवल डाला है इसको आउटर ट्यूब विद बॉटम, मतलब बॉटम के साथ ये है, इसमें ये डालेगा फोम डालेगा और ये डालेगा आउटर ट्यूब का कैप है ये। हां तो 380 हो गया ना दोनों, 380 तो मानो इसका 380 बना देगा ये, बस जैसे ये आ गया स्पेसर ये 380 रिटर्न कर देगा और 380 इसमें जोड़ देगा, आपके 700 हो जाएंगे 700 हो जाएंगे। अभी तक गया कितना उसका मेरे को नहीं पता है, ये बोल के देखो जीपीबी ये आ गया यहाँ पर कौन सा है नाम क्या है कंपनी का, एसएमपीपी का इस दिन आपका गया था एक 820, इसमें है तो सही, ये क्या डिस्पैच भी तो है, ये है ना 800 और 446 1261 64 और बस 10 तारीख हो गया और 5 तारीख को ऐसे तो बहुत नहीं हमें देने के टोटल 2600 तो इसके पहले जो गया वो देखो नहीं नहीं गया तो इधर निकाल ये क्या ना एक सेल्स बाय कस्टमर एसएमपीपी पिछली बार हमने बात की थी लीड कैलकुलेटर लगाया एसएमपीपी, ये जो लोग हैं ये जो रॉकेट फ्लाइट कैलकुलेशन है ये निकाल लिया तो सबने, एक तो एक हो गया नहीं गया क्लास में निकाला था, इससे अब आपको पता चल गया आपको कितनी लीड चाहिए एक सेकंड और वो लीड हम वहां से निकाल सकते हैं एनपीडीसीआरआर से। इट इज जस्ट अ नंबर गेम, आपको जहां से निकालनी निकालो मगर आएगा ही एनपीडीसीआरआर इज द बेस्ट, एनपीडीसीआरआर इज द बेस्ट। ये मैं हटा रहा हूं सर एनपीडीसीआरआर से लीड कैसे निकलेगी, अरे लीड से एनपीडीसीआरआर से एनपीडीसीआरआर की लीड है ना 1264 तो गए हैं मई में और अप्रैल में गए हैं लास्ट मंथ जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था 1264 फाइनल 640 बट एनीवे ये वाला एक 1264 प्लस 600 आपने बना लिया 1904 ये प्लस 700 बना लिया 2600 हाँ 696 पे बना लिया था बस सबने स्पेसर की दिक्कत है, बाकी स्पेशल लेके पहुंच गया कल सुबह ये लेवल 320 कार्टन तैयार है। सब तैयार हो गया केवल स्पेशल डाले लगा रहे हैं लगा दी 380 रेडी कर दी है, डेटा ठीक है। आज आपको केवल स्पेशल हाथ से पुकाने कल तक सुबह के तो कल आउटर ट्यूब विद दिस What are you doing which is causing you such a lot of time wastage? कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो आप लोग? इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये सारी चीजें। ये इधर पापा यहाँ पर भी ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये किया है। इधर एक और चीज दिखा दूं, ये मैंने उसके लिए कर रखा है। बाकी सब लोग जो नहीं कर रहे हाँ ये तो सारे रेट डाल दिए इधर हर आइटम के, ये पूरा इनका आ गया डेली स्टॉक वो भर रहा है। 20 तारीख का स्टॉक ये है, क्या स्टॉक है? अभी से नए कार्टन के रेट बहुत ज्यादा पेपर के रेट हाँ नए पेपर के रेट तो अभी जल्दी है, कार्टन के रेट जो किलो नहीं लोग कार्टन के तो पेपर के तो कर ही लिए मैंने 33 रुपए 33 रुपए ज्यादा बोला था क्या नाम है 25 रुपए आ रहा है सिल्वर तुम्हारा लास्ट रेट है 32 रुपए 18 180 का 32 रुपए 350 इंक्लूडिंग फ्रेट 32 मतलब 31 हो गया। इकतीस का बहुत ज्यादा है लगभग 200 से भी बात करो देता हूँ आपने कभी होटल चेक इन किया है? जहाँ लक्ष्मी से पता कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ पे जो 26 रुपए लिखा है कितने लोगों ने होटल चेक इन किया है इंक्लूड करके बताओ
अब तो 180 की 4 पट्टी चलाएंगे, वही पूछूं बस। और 100 की अभी एसएमपी का तो पेमेंट तो नहीं आया नहीं कोई बाकी सब लोग थैंक यू ऋषभ एंड एवरीबॉडी एल्स सारे काम एक में हो जाते हैं अगर आप क्लास में सॉल्व की तो वेस्ट पेपर है जितने अभी तो एक का नहीं बहुत लोग है हैं काम नहीं हो रहा एक का चलेगा तुम्हारा 5 लाख कर देंगे तुम्हें लेना होगा तो 180 लेना होगा काफी सारे चीज अंदर से पूरा पेपर लाख लगे क्या पेपर तो मेरे तो 3 लाख पीस का माल पड़ा है मेरे पास 4.5 टन माल है तो 30 लाख तो टोटल 3.5 टन माल है दो और 3.5 मेरे पास है। कैलकुलेट ऐड करिए, मेरे पास 350 किलो तो 150 है और इसके अलावा 150 और है 2640। एकदम ज्यादा लग जाएगा ना 1800 लग जाएगा इसकी 5 पट्टी लगाऊंगा ना मैं, ज्यादा लग जाएगा तो और ठीक है, प्लस 2 टन होगा प्लस 3 लाख इसके बाद 1900 3 लाख पीस में एक महीने में निकालने वाला हूं। तो अभी तुम्हें ये पैसा आ गया तो 9 लाख की गाड़ी अभी पहले तो 3 लाख के पूरे तो अभी ये ब्लू बना रहा है, इसको रोको। ब्लू तो चलेगा तो इसके पास ब्लू का स्टॉक है 40 कार्टन है अभी इसके पास, नहीं 30 कार्टन पिछले महीने अभी 30 कार्टन 16,000 पीस डिलीवर करे। इसका 30 कार्टन है इसके साथ 40,000 पीस हो जाएगा ब्लू 40,000 हो जाएगा ब्राउन बनाना क्योंकि अपडेट हाँ ब्राउन बनानी, ब्राउन के 15 कार्टन रखे हैं हमारे पास। ब्राउन बनाना नहीं केवल 40 कार्टन 40,000 पीस हो जाएगा ब्लू के बंद करा इस पे भी वही लगा So let me just show you स्टॉक रीऑर्डर लगा, स्टॉक लगा दिया अभी उसको वो करना है, पर स्टॉक रीऑर्डर लगा फैक्ट्री में हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है रॉ मटेरियल यस तो हमारा जो ये वाला सेल्स फैक्ट्री है उसका रॉ मटेरियल क्या है लीड्स वेरी गुड तो ये लीड्स है तो ये लीड हमारी अलग अलग वेंडर से आती है हमारी अलग अलग वेंडर से लीड्स आती है कौन सी लीड्स आती है एक हमारी सीआरआर की लीड्स होती हैं एक हमारी इनकमिंग की होती हैं एक हमारी एनबीडी सीआरआर की होती हैं एक हमारी आउटगोइंग एनबीडी आउटगोइंग की होती हैं ये सारी लीड्स आती हैं ये हमारा वो बन जाता है उसके बाद हमारे पास अलग अलग मशीनें हैं जिससे ये प्रोसेस होती हैं और बाहर क्या निकलता है हमारा प्रॉफिट ऑर्डर यहां तक आता है ऑर्डर या आप इसको बोल दो विच इज ऑल्सो द प्रॉफिट हमारे को ऑर्डर चाहिए सेल्स फैक्ट्री से ऑर्डर चाहिए यस गाइस अरे ऑर्डर चाहिए ये ऑर्डर चाहिए प्रॉफिट चाहिए ये हमारी अलग अलग स्टेजेस हैं तो ये हमारी अलग अलग स्टेजेस हैं यहाँ पर हमारे क्या है यहाँ पर हमारे क्या क्या है यहाँ हमारे सारे सेल्स कोऑर्डिनेटर बैठी है हमारे सेल्समैन बैठे हैं जो लीड को हैंडल कर रहे हैं यस और सेल्स कोऑर्डिनेटर है जो काम कर रही है हमने अपनी कंपनी में डीप डिवीजन ऑफ लेबर लगा रखा है कि नहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में हाँ नहीं जी
सुपरवाइजर एक ही मशीन को चलाता है ना। अरे एक सुपरवाइजर मतलब एक ही मशीन को चलाता है, एक लेबर एक टाइप की मशीन, यस, टाइप को मशीन को चलाता है ना। तो उसको वैसे यहाँ पर व्हाट डू वी नीड टू डू इज वी नीड टू गिव दीज गाइस देयर सेपरेट एरियाज। इसको थोड़ा गलत हो गया है, इसको क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं। एक प्रोसेस चल रहा है CRR, एक प्रोसेस चल रहा है इनकमिंग। अलग अलग माल अलग अलग जगह पे जाता है, हाँ नहीं, यस। आपके पास जो अलग अलग माल है वो अलग अलग जगह पे जाता है कि नहीं, यस सर, कि वो सब सेम जगह जा रहे हैं। तो ये अलग अलग मशीनें अलग अलग माल प्रोसेस करती है और ऑर्डर बाहर निकालती है, राइट। तो आपको यहाँ पर एक अलग आदमी चाहिए इसको प्रोसेस करने के लिए, यहाँ पर एक अलग आदमी चाहिए इसको प्रोसेस करने के लिए, यहाँ पर एक अलग आदमी चाहिए इसको प्रोसेस करने के लिए, यहाँ पर ये अलग प्रोसेस है तो अलग अलग लोग चाहिए। अलग अलग लोग होंगे तभी ये प्रोसेस बन पाएगा। अगर आप एक आदमी को चारों प्रोसेस दे दोगे तो कैसे चलेगा, तो गोल घूम जाएगा। और फिर हमारे को सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए एंड वील हैव टू क्रिएट दिस अ लिटिल मोर, मतलब इसको और डिफाइन करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा सेल्स फैक्ट्री को। सो बट मोटा मोटी आपको समझ में आ गया, मोटा मोटी समझ में आ गया नहीं, यस सर। तो हमारे को अपनी सेल्स फैक्ट्री बनाकर ऑर्डर और प्रॉफिट निकालने हैं, ऑर्डर और प्रॉफिट निकालने हैं। चलो लेट्स स्टार्ट सेल्स इज अ नंबर गेम लेवल 2। रेडी Sir, I want to ask something for regarding MIS thing. एक मिनट खाली, एक मिनट रुक जा यार, मेरे को भी ये शुरू करना है, फिर मैं तेरे मेरे को बात कर लियो मेरे से, तेरे से मेरी बात नहीं हो पाई। वी हैव टू स्टिल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू, लेट मी कॉल यू, thank you. एक मिस्ड कॉल दे दियो। ओके, कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू आपका क्या चल रहा है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड सो ऑन। The target profit and revenue for this year, 4x is the target at least. ये step 2 है। The target revenue and profit per month working on the 9 parameters. Working on the 9 parameters. ये बात समझ में आ गई? हमारे को क्या टारगेट रेवेन्यू, टारगेट प्रॉफिट पर मंथ चाहिए, वर्किंग ऑन द 9 पैरामीटर्स। ये बात समझ में आई? तो ये स्टेप 3 है, आइडेंटिफाइंग द बॉटलनेक, कि हमारे ये टारगेट और ये प्रॉफिट के लिए इस साल हमारा क्या बॉटलनेक होगा। Put the rest in descending order, biggest bottleneck to smallest bottleneck. Do it on the sheets, not in your heads. ये मैं आज भी दिखा देता हूँ। And then create an action plan on how you can use management by action to get results with these parameters. जो आज उसने बताया मैनेजमेंट बाय एक्शन लेके ये रिजल्ट्स कैसे लेकर आए। And then work on each parameters for 2 to 3 months and put it on continuous improvement and go to the next parameter. So don't worry, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी मेरे को ये समझाने दो। अब ये पूरा this is a summation of sales is a number game. This is a summation of sales is a number game. ये आप कर सकते हो क्या? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू निकाल सकते हो? ये क्या है? ओके, द टारगेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फॉर दिस ईयर निकाल सकते हो क्या? मंथली, क्वार्टरली, ये निकल जाएगा क्या? कि अगर आपको 4x करना है तो हर महीने क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर और प्रॉफिट, ये आपने सबने निकाल लिया कि नहीं? हैव यू ऑल डन दिस? दिस इज अ क्रिटिकल एक्सरसाइज, ये बहुत क्रिटिकल एक्सरसाइज है।
and this is an exercise that should be there with you all the time, and every month we have to review this. पूरे साल का, हर महीने हमें महीने का नहीं देखना, महीने का अगर टारगेट कम हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने टारगेट सेट किया था अप्रैल के महीने में मेरे को लेट्स से 450 रुपए की सेल चाहिए और मेरे को उसका इतना जीपी चाहिए और उसका एवरेज रुपी सेल इतना चाहिए। अगर वो जीपी और वो सब नहीं मिला अप्रैल का, तो आपके पूरे साल के टारगेट्स फिर से बनाने पड़ेंगे। आपको मालूम है ये? हाँ नहीं? तो आप पूरे साल के टारगेट बदलते हो क्या अप्रैल के टारगेट के बेसिस पे? आंसर इज नो। नहीं, ये नहीं कर रहा कोई। तो फिर कैसे मिलेगा? क्या कर रहे हो तुम? हमने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन प्लान दे दिया 3 दिन का या इस हफ्ते का, और इस हफ्ते का प्रोडक्शन प्लान या प्रोजेक्ट प्लान मीट नहीं हुआ, तो अगले महीने का चेंज होगा कि नहीं होगा? इस हफ्ते का अगले हफ्ते का चेंज होगा कि नहीं होगा? सर फिर तो ये क्या कर रहे हो? सर क्वार्टर का टारगेट सेट कर दिया, वो क्वार्टर में वो मीट करना है। अब वो क्वार्टर में अचीव तो फिर मैं नेक्स्ट क्वार्टर चेंज करूंगा, वैसे कर रहे थे। अब मैं इस हफ्ते का नहीं हुआ तो अगले पूरा सब कुछ बदल गया। ट्रू ट्रू ट्रू। इस हफ्ते का नहीं हुआ तो इस महीने का बदल गया, इस महीने का नहीं हुआ तो इस क्वार्टर का बदल गया, इस क्वार्टर का नहीं हुआ तो हाफ ईयर क्वार्टर को फिर से ठीक करना पड़ेगा। यस यस। क्या कर रहे हो? सर हमारे लिए तो वो भी स्ट्रैटेजी है और राम भरोसे चलना हमारा खेल है। प्रभु राम श्री राम के आशीर्वाद से चल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो जल्दी से 4-5 फोटो और लगाओ, 6-7 रिंग्स और लगाओ, थोड़े माला वाला और पहनो, क्योंकि धंधा तो चल नहीं रहा, भट्टी में ही काम चल रहा है हमारा। तो क्या नेक्स्ट मंथ में बैकलॉग फॉरवर्ड हो जाएगा। ये मैनेजमेंट में एक्शन है जुगल का, अभी से चालू। वेरी गुड जुगल, आई लाइक इट, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। वेरी गुड। कहता अभी अभी अभी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन यू मिस समथिंग लाइक दिस। हेलो, इस टॉपिक पे तो मैंने कोई राइट अप भी नहीं लिखा। The target revenue and profit per month. Now, ये बात समझ में आ गई सबको? हर महीने रिव्यू करना है। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं? सर यहाँ पे थोड़ी स्टैबिंग चाहिए हमें, और थोड़ा हमें और आपकी तरफ से वो क्या होता है ना, वो सैब इंटरेस्ट, थोड़ा पेन, थोड़ा और अंदर से हमें थोड़ा जिल्लत करो, तभी थोड़ा ये थोड़ी जिल्लत चाहिए थोड़ी। बहुत ज्यादा स्टूपिड लग रहा है। क्वार्टर का प्लानिंग कर दी, प्लान को चेंज नहीं किया। भाई आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, पता नहीं कैसे हम मिस कर रहे हैं। मतलब ये कैसे मिस कर सकते हो तुम? बिल्कुल ही मतलब गधे हो क्या? मतलब अल्टीमेट हो कि इस महीने का या इस हफ्ते का टारगेट मीट नहीं हुआ और इस महीने तक का मैंने टारगेट चेंज ही नहीं किया। If you have not achieved this week, you can't achieve this month. If you have not achieved this month, this quarter is gone. सर इसमें क्वेश्चन है, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर आता रहेगा इसका, तब तो सेल्समैन तो डूब जाएगा। मतलब वो माइनस 100% में चले जाएगा। हाँ, तो अगर आपको सेल्समैन पे नहीं डालना वो तो कहीं और से निकालो। पहले ऐसा प्रैक्टिस हम भी करते थे सर, लेकिन बहुत लोड आया था टीम पे, एक्सट्रीमली लोड आया था टीम के ऊपर। सुनो, इसकी महीने की एंड में, फिर अगर महीने में नहीं हुआ तो क्या करना है, लिखो सब। मैनेजमेंट बाय एक्शन। अगर महीने का नहीं हुआ तो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट अगेंस्ट द होल ईयर।
No, you will not be able to figure this out. So I will tell you. अगर महीने का टारगेट नहीं हुआ तो आप लोग होटल चेक इन करोगे, नहीं सस्ते में भी होता है, कौन कह रहा है? क्योंकि अब आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है। जो अनूप ने बोला वो बात सही बोली, जो अंकुर ने बोला वो भी बात सही बोली कि अगले महीने में ना सेल्स वालों के ऊपर इतना टारगेट, इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो बैठ जाएगा। So he will not be able to handle this. So what do? Now you have to take it on how to shift it so that it gets done. अगर वो करंट मंथ में नहीं कर पाया तो वो नेक्स्ट मंथ में कैसे करेगा? तो the problem is outside the salesperson, maybe something else need to be figured out. Yes, so there is some gap there. You need to change it. You need to change a different parameter. Maybe you need to change the GP. Maybe you need to change the offer. Maybe you need to generate more leads. Maybe you need another lead generator. Maybe you need to divide it further. Maybe you need more sales coordinators. Maybe you need something else. I don't know what you need, but you need something. So hotel check-in with the team, right? Like a proper जो आप लोग बोलते हैं वो होटल चेक इन नहीं होता, वो गेस्ट हाउस चेक इन होता है। वो टाउन हॉल, गेस्ट हाउस चेक, हाँ वो टाउन हॉल कर लो, तो या तो टाउन हॉल कर लो या होटल चेक इन कर लो, सो दैट यू सिट डाउन एंड एवरीबॉडी वर्क्स ऑन व्हाट डू वी नीड टू डू, व्हाट डू वी नीड टू चेंज। बट इसमें ना मेरे को टीम के साथ पहले आप लोग थोड़ा सा ना अपने आप बैठना पड़ेगा शुरू में, और टीम के साथ भी हो सकती है स्ट्रेटेजी मीट। यू कैन सिट डाउन एंड हैव अ स्ट्रेटेजी मीट विद द टीम ऑन बाबा ये नहीं हुआ, अब क्या कर रहे हैं, नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू, हाउ डू वी नीड टू चेंज इट। ये बहुत बड़ा गैप आ गया, तुम ये कैसे कर रहे हो तुम लोग, मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर। लेकिन सर स्ट्रेटेजी मीटिंग तो कर ले रहे कि नहीं मीट हुआ, बट मतलब नंबर्स को चेंज नहीं कर रहे, तो होप है कि हो जाएगा। सर वी कैन डू दिस वे, लाइक कि अगर इस मंथ की लीड्स अगर 5 शॉट्स थे तो हम 50 को बाकी सारे 11 मंथ से बैलेंस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि ज्यादा प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। अरे डार्लिंग, आपको कोई और पैरामीटर भी तो बदल सकते हो। अगले महीने के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना है। अच्छा बढ़ा दो। अब वही है, यहाँ पे वेरियस स्ट्रेटजीज विल पॉप अप, बहुत कुछ हो सकता है। उसी टारगेट को प्रोपोर्शन में बाकी सेल्स टीम में डिवाइड किया जा सकता है। व्हाटएवर फैक्टर्स वर्क्स इन आवर थिंग, वही होटल चेक इन में जाके फिगर आउट होगा कि व्हाट विल वर्क बेस्ट इन आवर सिचुएशन। यस, इसका उदाहरण मैं भी अगर बोलूं तो मैं खुद उदाहरण हूं इसका। बोलो जी। ये चीज आपने पहले सर को बता दी थी, और ये चीज हमारी लॉकडाउन के टाइम पे भी चालू हो चुकी थी। तो हमारा ये प्लान जो होता था मंथली, और अभी तो वीक का भी है, हमारा वीक भी मंथ बन गया, तो जैसे ही जितना टारगेट कम हुआ कैरी फॉरवर्ड होता था। तो मेरे दिमाग में एक ही सेट रहता था कि इस मंथ में अगर 5 करोड़ 7 करोड़ जो कम पड़ा है, नेक्स्ट मंथ में वो 5 करोड़ को अलग से मैं कहीं से मुझे लाना है कि अभी इस मंथ मुझे अगर 50 करोड़ करना है या 40 करोड़ करना है, वो मेरा टारगेट है, वो तो मुझे किस किस से लेना है, वो करना ही करना है। जो बैकलॉग है, बैकलॉग के लिए मुझे अलग से काम करना होता था, उसके लिए मैं अलग से कस्टमर को ढूंढता था, ये मुझे करता था। तो उस काम को करता था तो कहीं ना कहीं कवर होता था। तो सीधा सीधा लॉजिक है, जैसे 80 करके ये कस्टमर लिया, अभी 5 करोड़ कौन देगा मुझे, ये दे सकते हैं, इनको एड ऑन करो। ओके, वेरी नाइस। सो so now everybody take a piece of paper, very simple। आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, आई डोंट नो। अभी सबके सब लिखो कि अगर आपका इस हफ्ते का टारगेट मीट नहीं होता तो क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमको वीकली करना है यार। Take 5 minutes, write this down. So इसमें इतना मुश्किल नहीं है, but you'll have to sit down and figure this out. कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करोगे? क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी क्या? हम स्ट्रेटेजी तो करते हैं। तो क्या करोगे? नया ऑर्डर लेकर आना है, ये भी सोच रहे हैं। कुछ
कुछ नहीं कर रहे भाई। 1.5 करोड़ का प्रॉफिट लिख दिया कि भैया यहाँ पर मोदी पैकेजिंग से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट निकालना है 12 वीक में, ईयर में, 12 वीक ईयर में। नहीं, उसके भी स्ट्रैटेजी लिखी है, मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है उसको। गोल में वो बनाया है 12 वीक ईयर गोल में सिद्धांत ने बनाया है, 12 वीक ईयर शुरू में मैंने ये बनाया है। Write down, everybody. Think about it. Take 5 minutes and write down. मेरे पॉइंट क्या लिखे हैं? वीकली ईएम लेनी है, ठीक है, वेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट करना है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। एक काम करें, सेल्स का तो मेरे पास, आपको ऑपरेशन का मेरे पास, अकाउंटेबिलिटी इंफॉर्मेशन लेते हैं। हाँ, काम लोग करेंगे, सेल्स मैं करूंगा, सेल्स का सारा इम्प्लीमेंटेशन मेरा है। ये बैकएंड पे हम लोग को बार-बार आवाज पहुंच जाती है ना, वो मेरे को मैं खुद करूंगा, मेरा दिमाग उसमें बैठे रहता है। हाँ, आप ऑपरेशंस करो, मैं सेल्स करूंगा। रॉकेट क्लाइंट, हर कस्टमर को ग्रेट सर्विस देनी है, ये तो ऑपरेशंस का भी है, हमारा भी है, इसी में ही हमारी दुकान बन रही है यार। इसलिए मुझे सबसे पहले मैं ऑपरेशन सेट करूंगा, आईएस सेट करूंगा, उसके बाद पूरा काम हो जाएगा। हाँ, Take 5 minutes and write this down. Everybody. अगर वीकली टारगेट, अगर ये नहीं होता तो क्या करोगे? क्रिएट सेंस ऑफ क्योंकि ये आपकी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्रिएट सेंस ये आपके धंधे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। महीने महीने का नहीं होगा, हफ्ते हफ्ते का नहीं होगा, तो इसके लिए क्या गेम बनाओगे? जल्दी बनाओ। क्या क्या कर सकते हैं भाई, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसके लिए। Everybody make it fast. इस हफ्ते का नहीं टच हुआ, क्या करें? देखो, एक तो रेसिपीज को बढ़ाओ, मॉनिटरिंग बढ़ाओ। तो पहले तो बॉटम लाइन आइडेंटिफिकेशन कभी क्यों नहीं आया? देखो साइज प्रायोरिटी है, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, बैठो, बाकी सारे काम छोड़ो, ये बनाओ इसका स्टैंडर्ड प्लान। हर हफ्ते अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? वीकली नहीं हुआ तो मंथली कैसे मीट करोगे? मंथली नहीं हुआ तो क्वार्टरली कैसे मीट करोगे? क्वार्टरली नहीं हुआ तो हाफ ईयरली कैसे मीट करोगे? इसको अलग अलग बनाओ, यही निकाल के दे, अलग अलग बनाओ। सर इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। सेल्स वाली को भी पता हो कि सर इतनी कमाई करी है, जीपी में मैंने इतना जीपी कमाया है, ऐड किया। हम नहीं कर सकते क्योंकि वही हफ्ते हर हफ्ते का बताएंगे। हम लोग लिख लेते हैं, गोल बना लिए, कुछ काम ही नहीं है, फिर उसके बाद ठीक है आलस लगाना, एक्शन भी होता है। 10 पॉइंट लिखेंगे, 2 पे काम करेंगे, 10 पॉइंट लिखोगे। ये गोल तभी तो बने हैं सारे, यही नहीं होता नहीं तो कुछ भी। रीथिंक स्ट्रेटजी ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, ये वीकली करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग द नंबर्स मोर क्लोजली, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी फॉर एवरी। बंद हो गया जूम सबके लिए, आपके लिए भी बंद हो गया? मिलने का लिमिट करोगे तो क्वालिटी कैसे मीट करोगे? ये दो अलग अलग सवाल हैं, ये दो अलग अलग सवाल हैं। लिखो और जवाब दो इस पे। क्या लिखे भाई, समझ नहीं आ रहा है।